नमस्कार, केसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम विकासपुरी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के गुरन यादव से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। गुरन जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जान लेंगे वार्ड में क्या क्या समस्या बनी है, क्षेत्रीय निगम पार्षद का कैसा काम है? सर, मैं तो सबसे पहले भारत के सभी माता बहन भाई बंधुओं को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूँगा और धन्यवाद करूंगा कि अपने देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो एक आह्वान थे हर घर झंडा, तो सभी देशवासी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस प्रोग्राम को सफल बनाए, अपना देश का शान बढ़ाए, अपने बच्चों को सिखाने का कोशिश, बताने का कोशिश करे कि तिरंगा हमारा मान सम्मान, हमारे हर बच्चे इस तिरंगा के पीछे अपना जान कुर्बान करने को तैयार है। इसलिए सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूछा कि क्षेत्र के कामकाज, देखिए अभी तो वर्तमान समय में दिल्ली में कहीं कोई निगम पार्षद है नहीं। दिल्ली सरकार और सेंट्रल सरकार है जो दिल्ली चल रही है जिस भी परिस्थिति से। दिल्ली के जो निगम पार्षद पहले थे भी, दिल्ली सरकार ने दिल्ली को निगम को पंगु बना के रख दिया था। दिल्ली सरकार अपनी वाहवाही के सिलसिले में उन्होंने लोगों को फ्री का रेवड़ी बांटना शुरू किया था, लेकिन फ्री की कटौती कहां से करा जाए, उसको पूर्ति कहां से करा जाए, इसलिए उन्होंने निगम को पंगु बना दी। निगम का जो खर्च था उन्होंने देना बंद कर दी। निगम का खर्चे चलाना दुश्वार रहा, जिसके बावजूद भी पार्षदों ने अपने स्तर से प्रयास करके खाली भाग के उन एमसीडी के कार्यकर्ताओं से मिल करके काम करने का कोशिश कर रहे थे। लेकिन काम अगर कोई पार्षद, कोई मेयर, कोई स्टैंडिंग कमेटी का जो सदस्य है, काम जब ही करेगा जब खर्चे मिलेंगे। अब उन्हें खर्चा तो मिल नहीं रहा था और खर्चा नहीं मिलने के बाद भी इन्होंने बचाने का प्रयास किया। लेकिन दिल्ली सरकार आज दिल्ली को जो पेरिस की सपना दिखाया था हर आदमी को, वो नर्क बना दिया है। अभी आप इसी रोड से आए होंगे जो बालाजी चौक हस्ताल रोड बोलते हैं। आज के डेट में भी जाइए तो इस पे 2.5 से 3 फुट का पानी भरा मिलेगा। अभी कोई बरसात नहीं हुई दिल्ली में, लेकिन कहीं भी पानी का निकास नहीं है। अब आप कहिएगा निकास का काम किसका है? तो निकास का अनऑथराइज्ड कॉलोनी जिसे हम कहते हैं, वहां एमसीडी तो कहने के बाद भी लगा भी नहीं सकता था। वो भी जो है दिल्ली सरकार ने कराना था, लेकिन वो ठिकरा फोड़ देते थे जो एमसीडी को आप खर्चा नहीं दे रहे हो, एमसीडी यहाँ काम नहीं कर सकते और ठिकरा फोड़ रहे हो। तो निकम्मापन छुपाने के लिए दूसरे के ऊपर हमेशा केजरीवाल जी ने दूसरे को कंधे पे बंदूक चलाने की कोशिश करी है, झूठ बोलने की कोशिश करी है। मैं 2 चीज आपसे पूछता हूं और केजरीवाल महोदय जी से पूछता हूं। आपने पेरिस बनाने की सपना दिखाई, कहां गई? जगह जगह आपने वाईफाई लगाने की कोशिश करी, आपकी वाईफाई कहां गई? आज विकासपुरी विधानसभा में आप कहते हैं कि मैं 9 स्कूल भवन बनाया जिसमें 87 कमरे हैं। मैं केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, वे हमारे विधायक महेंद्र यादव जी से पूछता हूं, अगर आप सच्चे ईमानदार हैं, अपने बच्चों का सौगंध खाकर जिस तरह से केजरीवाल जी दिल्ली सरकार में आने की कोई बात करी थी, मुझे दिल्ली में एक भवन आप बैठा है, कोई दवाई बैठा है, चलिए नाले पे दिखाता हूं मोहल्ला क्लिनिक, कुत्ते बैठे हुए हैं, किसी में गेट नहीं, किसी में कुछ कुत्ते सियार बैठे हुए हैं। दर्द होता है, पैसे जनता का लगा है, आप नाम मोहल्ला क्लिनिक कर रहे हो, क्लिनिक कर रहे हो, वहां कुत्ते और बिल्ली के आसरा बैठा दिया और जनता गरीब को जो है कि खून चूस लिया, यहाँ क्षेत्र से निकल नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता। ये हालात आपने बना दिए। क्षेत्र की जनता बदलाव चाहती है सर। देखिए, ये जो खास करके विकासपुरी विधानसभा की हम बात करेंगे, हालांकि दिल्ली के अंदर ऐसी
48 सीट हैं जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी कहा जाता है। उस अनऑथराइज्ड कॉलोनी में बदलाव लोग हर तरह से चाहता है, लेकिन यहाँ के लोग जो है कुछ रोजी रोटी कमाने आए थे, कोई यूपी से, बिहार से, बंगाल से, राजस्थान से, वे उतने पैसों में सबल नहीं है लेकिन ईमानदार है। जब जब चुनाव होता है तो खुजली बाल नाम की बीमारी हर चीज फ्री 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 का एक प्रलोभन देता है, और जो खास करके अपने हमारे बहने हैं वो फ्री के झांसे में आ जाते हैं। फिर 4 साल 5 साल बाद जब क्षेत्र के विधायक दिखाई देता है, पूछता है, तो बहन जी इस बार नहीं हुआ, मैं अगली बार कर दूंगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं लोग हमारे फ्री के चक्कर में बहकते जरूर हैं लेकिन रोते हैं। आज किसी भी गली में मोहल्ले में चले जाइए, पूछ दीजिए कि भाई बहन जी ये सरकार कैसी है, कहेंगे जी हम तो झाड़ू मारेंगे, जूता मारेंगे और कॉलोनी में घुसने नहीं देंगे। लोगों को पछतावा हो रहा है सर। लोग खून के आंसू रो रहे हैं जब उन्हें यहाँ से निकलना पड़ता है, किसी तरफ भी रोड पे जाने का रास्ता नहीं मिलता है। बिल्कुल सर, जैसे आप कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने बिल्कुल कुछ काम नहीं किया है, आपसे जाने केंद्र सरकार ने क्या क्या काम किया? बेरोजगारी दिल्ली की चरम सीमा पर पहुंची हुई है सर। देखिए, केंद्र सरकार और एक स्टेट सरकार और निगम में बड़ा अंतर है। केंद्र सरकार राष्ट्र के सोचता है, भविष्य की सोच रहा है। केंद्र सरकार की अगर हम बाहरी की लॉबी की बात करें तो 14 से पहले एक हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है जो हमें हर 3 महीने में धमकाता था, आज हाथ जोड़ के घर बैठा है। एक चाइना है जो हर 3 महीने बाद हमें जो है कि कहता मैं आज यहाँ आक्रमण कर रहा हूँ, वहां कर रहा हूँ। आज अमेरिका या दूसरे देश से गुहार लगा रहा है, इंडिया से हमारी दोस्ती करवा दो। हम केंद्र सरकार वे कर रही है जो आज 14 से पहले हमारे ऊपर कर्जा देने को हमें तैयार नहीं था, उनको आज हम कर्जा दे रहे हैं। 15-14 से पहले हमारे फौज के पास एक गन होता था, आज हमारे फौज सीना तान करके कहीं खड़ा है, जो हमारे से कोई भी आता है हमारा जो आंख उठाएगा उसकी हम आंखें निकाल लेंगे। ये विस्तार कर रही है हमारी सरकार। हमारे पड़ोसी देश कंगाल हो गए हैं चाइना के बहकावे में, किसी की बहकावे में, उनको भी साथ लेकर के मदद कर रहा है। आज रूस लड़ रहा है लेकिन विश्व सिर्फ हमारी सरकार के ऊपर देख रहा है। जो इंडिया जो करेगा, मोदी जो करेगा वही होगा, और मोदी देख रहा है कि मैं इंडिया को 29 तक विश्व गुरु बना के रखूंगा। ये तो रहे आपके नेशनल लेवल के काम, रह गए दिल्ली और स्टेट लेवल पे काम। आपने कहा बेरोजगारी, बेरोजगारी कौन सी एंगल से बढ़ी? एक सरकारी नौकरी ही दे देना, सरकारी नौकरी में ही लग जाना क्या रोजगार है? आज जो हम माल चाइना से हथियार मंगाते थे, जहाज मंगाते थे, मेट्रो का सब चीज दूसरे देश से मंगा रहे थे, वहां का लेबर कमा रहा था। आज हमारा देश ने कहा जो हमारे देश में ये माल बनेगा तो मैं आपसे समझौता करूंगा, खरीदूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। आज उनका जो मोटे मोटे इन्वेस्ट आ रहा है, वहां जो मजदूर लग रहे हैं, वहां जो काम कर रहे हैं, वो हमारे भाई काम करेंगे, वो विदेशी नहीं करेंगे। रोजगार हमने ये दिया है। हमने पूरे विश्व के अंदर, अपने हिंदुस्तान के अंदर, हर कोने के अंदर, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, वो हाईवे आपको दे दी है जो बिहार, बंगाल, झारखंड में लोग कोई कंपनी उद्योग लगाने को तैयार नहीं होता था, वहां हमेशा बाढ़ रहता है जी, पानी में बह जाता है जी, कौन लगाएगा? आज उस हाईवे की वजह से, आज मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जब मैं 78 में दिल्ली में आया था और 90 तक, 2003 तक एक ये आदमी कहा जाता था कि वो बिहारी, एक बिहारी गांव जा रहा है तो 20 बिहारी को लेकर के आएगा दिल्ली में झाड़ू लगाने के लिए, रोड साफ करने के लिए, काम ढूंढने के लिए, रोजगार ढूंढने के लिए। आज उल्टा हो गया। आज अगर 20 लोग बिहार जा रहा है तो मुश्किल से 2 लोग उनमें से उल्टा आ रहा है, वो अपनी रोजगार बिहार में कर रहे हैं, वो रोजगार यूपी में कर रहे हैं।
वो रोजगार झारखंड में कर रहे हैं। तो रोजगार हमने जमीनी स्तर पे बढ़ा करके दिया है। सरकारी नौकरी ही कह देना अगर कोई कहता है, कोई टिकट देना कहता है विकास है, ये कतई मैं नहीं। जैसे आप कह रहे जो गांव जाते हैं आप बिल्कुल नहीं आते दिल्ली की तरफ, तो क्या लगता है इसका श्रेय नीतीश जी को जाता है सर? देखिए सभी स्टेटों को, कुछ नीतीश जी को, मैं कहूंगा नीतीश जी को भी 12% जाता है। बाकी क्योंकि ये सरकार, सेंट्रल सरकार की योजना रही है और उस योजना में वहां जो अभी तक जो बीजेपी मिलकर चला रही थी, उनके ऊपर प्रेशर बना रही थी, कुछ न कुछ तो सहभागी हुई है। परंतु सर नीतीश जी कह रहे 24 में बदलाव हो सकता है, इस पे क्या कहेंगे आप? 24 में ये सच कह रहे हैं नीतीश जी, 24 में बदलाव होगा क्योंकि नीतीश जी की पार्टी 24 में बिल्कुल मिट्टियां मिल जाएगी। अब मैं पूछना चाहता हूं, किस चीज का बदलाव चाह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, प्रधानमंत्री का कैंडिडेट हूं और कैंडिडेट बनकर के मैं मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। क्या आपसे पूछता हूं, जिन टुकड़े टुकड़े गैंग का वो लीडर बनना चाह रहे हैं, क्या सोनिया गांधी अपने सुपुत्र राहुल गांधी को छोड़ करके ये कहेंगे जो नीतीश जी आप प्रधानमंत्री बन जाओ? क्या ममता जी कहेंगी कि मैं एक छात्र 4 साल बंगाल से 4 बार से मुख्यमंत्री हूं, मैं न बन करके नीतीश जी को बना दूं? क्या केजरीवाल नाम की बीमारी जो है खुजली निमान की बीमारी है, वो कहेंगे कि मैं 2 स्टेट में मेरी सरकार है, तीसरी स्टेट में मेरी पार्टी है, वो तो एक बिहार में 43 सीट लेकर के बैठा है, उसको मैं प्रधानमंत्री बना मान लूं? तो क्या शरद पवार जी ये मान लेंगे कि कल का बच्चा जो किसी वो 43 सीट लेके बैठ रहा है, मैं पूरा राष्ट्र वाली मेरी पार्टी उनकी केंद्रीय पार्टी है, मैं उनको अपना गुरु मान लूं? तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग्स उतने दिन तक है जब तक उनकी स्टेट में नीतीश कुमार जी दिखाई देंगे, क्योंकि वो पलटू चाचा इस तरह से पलटते हैं जिनके ऊपर कोई भी व्यक्ति भरोसा करने की स्थिति में नहीं है, न होंगे। सर अंत में जान लेंगे 75वां महोत्सव का अमृत महोत्सव मनाया गया पूरे विश्व के, दिल्ली के पूरे इंडिया में, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? विकासपुरी में कैसा रहा? देखिए विकासपुरी में हर हिंदुस्तानी जो विकासपुरी विधानसभा के क्षेत्र के रहने वाले बच्चे हैं, 95% लोगों ने उत्साह के साथ प्रयास किया है मेरे घर पे, मेरे गाड़ी पे, मेरे बिजनेस पे, मेरे पे तिरंगा अभियान का कहीं न कहीं अंश रहे, उसको उत्सव सब मनाए और मनाए हैं। और हिंदुस्तान नहीं, मैं ये बात करने दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, विकासपुरी विधानसभा नहीं कर रहा हूँ। लोग ये कहते थे, जो लोग कहते थे जम्मू कश्मीर में जो तिरंगा उठाएगा वो जीवित नहीं रहेगा, आज जम्मू कश्मीर का वो हाल है जो हर माता बहनों ने ध्वज लेकर के आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और ये साबित कर दिया है कि मैं हिंदुस्तानी हूं और मैं हिंदुस्तानी रहूंगा। मेरा खून हिंदुस्तान के लिए बहने को चूने को तैयार था, है और रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका समय निकाल के आपने हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, जो आप इस क्षेत्र में आकर के कुछ जनता का भी हाल ले रहे हैं और हम जैसे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से विचार लेकर के ऊपर कहीं न कहीं अपनी भावना को व्यक्त करने के मौका दे रहे हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं एक बार फिर से केजरीवाल जी या टुकड़े टुकड़े गैंग को एक संदेश देना चाहूंगा कि आप सब देश की भला सोचे, भला के भलाई के साथ चले। भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ कार्यकर्ता दल बदल दाएं बाएं की लालची लोग हैं, उनसे कहूंगा आप राष्ट्र के निर्माण में आगे बढ़े। मेरा आप सब से बहुत बहुत धन्यवाद है। जिस तरह से मैंने इस उम्र में, आपने नहीं पूछी मैं बता देता हूं, आज तक मैंने अपनी नेत्र, किडनी, शरीर देश को दान कर रखी है। मैं देश का हूं, मेरी ये मिट्टी भी मेरा नहीं है, भारत देश का है, भारत माता का है। जय हिंद, जय भारत।